से, और स्टील गेट से हम लोग चलेंगे अभी गोल्फ ग्राउंड। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, रथ खींचना स्टार्ट हो गया है। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग और जान माई विलेज रॉकी में स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। आज का दिन बहुत खास है। आज 16 तारीख है और बोल रहे कि रथ यात्रा बहुत धूमधाम से निकाला जा रहा है हमारे धनबाद के अंदर में। स्टील गेट से स्टार्ट होगी और ये गोल्फ ग्राउंड तक जाएगी। तो ये रथ यात्रा में मुझे मौका मिला है शामिल होने का। तो चलिए पूरा डिटेल्स में बताते हैं। पंडित जी जो वहाँ बात करते हैं और पूरा जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बताया जाता है कि आज ही का दिन मतलब जो जगन्नाथ भगवान है, जो बलभद्र है उनके बड़े भाई और उनकी जो बहन है सुभद्रा, वो अपनी मौसी के घर गुड़िया की मंदिर जाती है। तो उसी के बारे में एक रहस्य जुड़ा हुआ है और बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं मुझे। लेकिन चलिए वहाँ का जितने भी पंडित जी लोग हैं उन लोग से कोशिश करते हैं बात करने के लिए और उन लोग से जानते हैं कि रथ यात्रा क्यों निकाला जाता है। और बताया जाता है कि मतलब हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा रथ यात्रा पुरी में निकाला जाता है। जैसे कहने का मतलब है खास करके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पुरी। तो चलिए चलते हैं, इसका डिटेल्स में बताते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। अगर कुछ गलती अगर बोल दे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। अपने यहाँ से फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और चलिए चलते हैं और बहुत जल्द हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पे रथ यात्रा एक रास्ता जुड़ा हुआ है। वहाँ से जाने लोग दूर दूर से वहाँ पे आएंगे और हम लोग ने भी सोचा कि चलो दर्शन करते हैं और आप लोग भी दर्शन करें। मतलब सराय ढेला से स्टार्ट होगी, गोल्फ ग्राउंड चले। जैसे कि रथ यात्रा देख रहे हैं, तैयारियाँ जोरों से चल रही है और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। और आइए थोड़ा नज़दीक चलते हैं, आइए। ये जो रथ यात्रा निकाला जाएगा बता रहे हैं सराय ढेला स्टील गेट से लेकर गोल्फ ग्राउंड हम लोग चलेंगे। तो फाइनली तैयार हो चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पे सारे लोग पहुँच गए हैं हम लोग। बताया जाता है कि मतलब रथ यात्रा में जो है ये भव्य रथ है। धीरे धीरे सारे लोग पहुँच गए हैं। आइए थोड़ा इधर आइए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस्कॉन धनबाद रथ यात्रा है। ये रथ मार के चलेगी दुर्गा मंडप स्टील गेट से लेकर रणधीर वर्मा चौक गोल्फ ग्राउंड तक। रथ यात्रा पहली बार फर्स्ट टाइम तो हमारे हैप्पी भी अभी पहुँचे हुए हैं और बताना देखें धूमधाम से। मतलब 9 बजे यहाँ पे टाइमिंग थी लेकिन थोड़ा डिले है और श्रद्धालु लोग दूर दूर से पहुँचे हुए हैं। देख रहे हैं हम बहुत दिखाई वहाँ पे कैमरा एक कहाँ से आएगा गौड़ मंदिर से? ठीक है, यहाँ से भी निकला। अच्छा एक वहाँ से एक यहाँ से फिर जाएंगे गोल्फ ग्राउंड जाएंगे ना। तो स्टील गेट का दुर्गा मंडप है उसके अंदर में हम लोग इन किए हैं और देख रहे हैं व्यवस्था भी है खाने पीने का। आइए दिखाते हैं। देख रहे हैं हर चीज़ का व्यवस्था है, शुद्ध शाकाहारी चल रहा है। बाकी देखिए दूर दूर से लोग आए और खास करके अब धनबाद हमारा धनबाद नहीं रहा। धनबाद में बहुत चीज़ें ऐसा हो गया, चेंजेस हो गया है हर चीज़ को धूमधाम से। हाँ हाँ उनके अंदर आके भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा चलिए आराम होने वाली है और हम लोग पहुँचे हुए हैं बहुत ही उल्लास के साथ में पहुँचे हुए हैं श्रद्धालु लोग। और ये मौका मिला है मुझे भगवान जगन्नाथ दर्शन करने के लिए और ये वीडियो बनाने के लिए मतलब मौका मिला है। और आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में अपना संबोधन। जय जगन्नाथ। आज हम देखिए बिल्लू माता जी आए हुए हैं। ठाकुर जी हम लोग को दर्शन देने के लिए आज अपने घर से निकलेंगे उनकी गाड़ी पर। हम लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक रोज प्रत्येक महीना का ठाकुर जी का दर्शन ठाकुर जी के आवास पर जाते हैं। मगर आज के दिन ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए
घर से निकलते हैं और फिर मोती बाड़ी जाते हैं वहाँ माननीय दुल्लू महतो जी पधारे हैं और उनका स्पीच सुन लीजिए। आए हुए हैं, दर्शन दिए वो भी, और इसी मौका पे इनको गेस्ट बना के बुलाए गए हैं। और ठाकुर जी से ही प्रार्थना करेंगे कि इस बात को विकास और जो हमारे घर तरफ का जो केशलाल यादव जो अंकल जी हैं वो भी हैं दुल्लू महतो के साथ में, जैसे कि वो दिख रहे हैं साथ में हैं। वो अपने हाथों से रास्ता साफ करते हुए प्लास्टिक जीतते हुए रथ को आरम्भ करेंगे अपने हाथों से। बहुत बहुत आभारी है प्रभु जी अपने रथ से आए और जगन्नाथ सवाल किया। हरे कृष्णा। तो फिर अभी और भी कुछ हमारे बच्चों में आने अपने रथ की थोड़ी सी करते हुए निकालेंगे ताकि इस बार मास्टर जी के हाथों से रथ आरम्भ हो जाए। ये रथ आराम होने वाले हैं और तो फाइनली रथ हम लोग आरंभ हो गया है, रथ यात्रा, और यहाँ से स्टार्ट हो गया स्टील गेट से, जैसे कि देख रहे हैं। फाइनली हम लोग चलते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। जय माननीय हमारे दुल्लू महतो जी सांसद जी और मुकेश लाल यादव अंकल जी आए हुए हैं और देख रहे हैं भीड़, देखिए ये एक आस्था जुड़ा हुआ है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलिए, जुड़ा हुआ है जग को नाथ करने वाले जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हेलो, ये मौका मिला है, ये मौका कोई गंवाना नहीं चाहता है। सब लोग दर्शन करना चाहते हैं ठाकुर जी के, जगन्नाथ भगवान जो जग को नाथ करने वाला है। ये भव्य रथ यात्रा जो निकाला जा रहा है यहाँ पे इस्कॉन जगजीवन नगर, और ये धनबाद रथ यात्रा 2026। ये रथ मेला का जो रहेगा टाइमिंग 16, 17, 18 एवं 19 जुलाई 2026 तक। ये संध्या 5 बजे से लेकर 9 बजे गोल्फ ग्राउंड हम लोग इन करेंगे। अभी हम लोग हैं स्टील गेट में, और ये संध्या 5 बजे से 9 बजे तक गोल्फ ग्राउंड जब जाएंगे तो और भी भव्य रथ यात्रा रहेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत रहेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये दर्शन, आरती और हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है एवं महाप्रसाद इत्यादि बहुत कुछ है। वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग भी दर्शन करें घर बैठे। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। रथ यात्रा आरंभ हो चुका है और ये रथ यात्रा डायरेक्ट कहाँ जाने वाली है? गोल्फ ग्राउंड। भगवान को यदि से एक बार दर्शन कर गोल्फ ग्राउंड। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, रथ खींचने स्टार्ट हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे जगन्नाथ भगवान की जय। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, रथ यात्रा आरंभ हो चुकी है और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए गोल्फ ग्राउंड। तो वीडियो के साथ बने रहिए।
ये जो देख रहे हैं भीड़, क्राउड देख रहे हैं, और ये सांस्कृतिक को दिखते हैं। देख रहे हैं सांस्कृतिक हमारा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे। अभी हम लोग जस्ट स्टील गेट से आ रहे हैं गोल्फ ग्राउंड, क्योंकि स्टील गेट से निकल चुकी है रथ यात्रा, महारथ यात्रा। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं अभी। अब यहाँ पे देख रहे हैं तैयारी चल रही है जोरों से। और सजावट की बात करें तो देखिए कितनी खूबसूरत सजावट है। और शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक धूमधाम से यहाँ पे आरती चलेगी, जो हमारा सांस्कृतिक है वो दिखाया जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत, जैसे देख रहे हैं भव्य पंडाल लगा हुआ है, और व्यवस्था देख के आपको लग ही रहा होगा कि मतलब कितना ज़्यादा क्राउड होने वाला है। और ये रथ यात्रा जो है सब पुण्य का भाग बने, और कहने का मतलब ये जो है ना, मतलब जिसमें शामिल होते हैं रथ यात्रा में, सच में एक पुण्य का भाग बनता है भाई। तो अभी देख रहे तैयारी इस तरह से, देखिए आइए बताते हैं, इसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसे टैग में, संध्या 5 बजे से लेके 9 बजे तक गोल्फ ग्राउंड, मतलब 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली तैयारी चल रहा है, देख रहे तैयारी जोरों से चल रही है। और सजावट की अगर बात करें, सच में बहुत ही खूबसूरत सजाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। देखिए बहुत ही सुंदर मोगरा है, गुलाब है, देखिए फूल बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। ये कौन सा पौधा है? और तुलसी महारानी जी है ना। तो यहाँ पे कब से स्टार्ट होगी? शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे क्या क्या मतलब आरती होगा हमारा, जो मतलब कुछ विषय बताइए। शाम को दर्शन रहेगा भगवान का दर्शन रहेगा। शाम में संध्या आरती भी होगा। उसके बाद फिर भगवान का भोग लगेगा। उसके बाद फिर क्लोज हो जाएगा। अच्छा। फिर कल सुबह मंगल आरती यहाँ सुबह होगा। ठीक है। उसके बाद फिर दर्शन आरती होगा, जी। भगवान श्रृंगार करके दर्शन देंगे। उसके बाद फिर भगवान को भोग लगेगा। फिर सुबह में कथा होगा, जगन्नाथ कथा। और उसके बाद फिर दिन 1 बजे तक दर्शन चलेगा, 1 बजे फिर बंद हो जाएगा। तो ये मतलब ये जो कार्यक्रम है कब से, मतलब 16 तारीख से लेके कितना तारीख तक चलेगी? 19 तारीख तक। 19 तारीख तक लास्ट चलेगी ना। 19 तारीख से। तो देखिए 16 तारीख से आज से स्टार्ट ही हो गया है, और रथ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है आपका स्टील गेट से, और पहुंचेगी यहाँ पे संध्या 5 बजे जो रथ यात्रा है। ये भव्य रथ यात्रा होने वाला है धनबाद के अंदर में, बहुत ही खूबसूरत। बाकी ये सजावट की अगर बात करें, सुंदरता की बात करें, और बहुत खूबसूरत सजा दी, देख रहे हैं ना, एक से एक तरह तरह का, मतलब गुलाब, मोगरा, गेंदा फूल। हमारे भगवान इसी में विराजमान करेंगे। चलिए आइए। और रथ यात्रा जैसे भी अभी स्टील गेट से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और ये विराजमान यहाँ पे होगा। हाँ, तो ये रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है इसके बारे में? हाँ, इसके लिए हम सही पसंद बताते हैं। हाँ आइए ना थोड़ा सा। ये अभी हम लोग अभी जैसे रथ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है स्टील गेट से, और रथ यात्रा यहाँ पे पहुँचेगी, तो थोड़ा सा जानकारी बताइए। हमारे जितने भी चैनल में हैं व्यूअर, वो जानना चाहते हैं कि जो मतलब रथ यात्रा जो स्टार्ट हुई है क्यों मनाया जाता है, सारा डिटेल्स थोड़ा सा अगर बताने का कष्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगा हमारे लिए भी। हरे कृष्णा। तो बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए। उसके बाद मथुरा से फिर अचानक आप सुने होंगे कि रातों रात द्वार करने के लिए कि आइए मेरे तरफ से युद्ध कीजिए, है ना। तो फिर जब भगवान कृष्ण 110 वर्ष के थे, तो वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सारथी बने थे अर्जुन के। और जब यह युद्ध विराम हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था, तो गोपियों को, आप यदि पता होगा कि कुरुक्षेत्र जस्ट आप वृंदावन से जस्ट आगे है ना, दिल्ली के आगे। तो गोपियां सभी कृष्ण को वापस लाने के लिए वृंदावन वहां पे पहुंचे, और उनके जो रथ थे उनको खींच करके लाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो आज ही का दिन है। आज ही का दिन है ना? तो बोला जाता है शास्त्र में, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो गौर मतलब होता है चैतन्य महाप्रभु, जो आज से 500 साल पहले कृष्ण के अवतार के रूप में जन्म लिए कलयुग में। कहाँ? यही आपके वेस्ट बंगाल नवद्वीप मायापुर में। सही कृष्ण वही कृष्ण है, और वही जगन्नाथ है। जो आप देख रहे हैं
ये अभिन्न है कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु से। यही जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं उसी प्रकार हम लोग ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी का ये हम लोग फर्स्ट टाइम लीला हम लोग एक समारोह के रूप में मनाते हैं। जैसे कि और भी बताया ऐसा कि कृष्ण जी का जो बड़े भाई है बलभद्र और सुभद्रा जो मतलब रथ यात्रा में वो विराजमान रहती है। और यहाँ से जो मतलब बताया जाता है कि मतलब मंदिर जाती है गुड़िया की मंदिर ऐसा गुंडीचा। हाँ हाँ गुंडीचा। अच्छा, वहाँ पे जाती है मतलब विश्राम करने के हाँ, लिए। ये गुंडीचा बनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, गुंडीचा बनाया जा रहा है ना। हाँ। अच्छा, और वो नीलांचल है जहाँ दुर्गा मंडप है, वो नीलांचल। हाँ। नीलांचल जगन्नाथपुरी। अच्छा जी जी, जगन्नाथ आप गए होंगे यदि जगन्नाथपुरी तो ग्रैंड ट्रक रोड है और गुंडीचा है सामने, है ना। तो उसी प्रकार अभी जगन्नाथ जी आएंगे यहाँ गुंडीचा में। अच्छा, और यहाँ पे वो 8 दिन रुकते हैं, बट बेसिकली हम लोग 8 नहीं 4 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम रख रहे हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं पंडाल 4 भव्य पंडाल जो देख रहे हैं, पंडाल, हाँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा। हाँ। सामने ही जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा महारानी जी, विराजमान हाँ। रहेंगे। और सामने जितने सारे स्टॉल देख रहे हैं यहाँ पे प्रसाद रहेंगे, जगन्नाथ महाप्रसाद। आप यहाँ से फ्री प्रसाद भी मिलेगा सभी को, और घर ले जाने के लिए भी प्रसाद रहेगा। और पूजा सामग्री जैसे माला, जप माला, अगरबत्ती, धूप, सब कुछ यहाँ पे रहेगा, सारा कुछ सुविधा है। और गीता स्टॉल भी रहेगा, ऑनलाइन गीता सीखने का भी। और रथ का परिक्रमा लेकर के आप भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। बहुत ही भक्तिमय माहौल होने वाला है ये 4 दिन। चलिए, मतलब 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और एक लास्ट कब रहेगी? 19 तारीख तक ना। आपका गुड नेम क्या हो गया सर? अमूल्य नामदास। नामदास। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप जानकारी दिए। आपके वीडियो, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी बहुत लोग को। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जितने भी दूर दूर से आए हुए हैं मतलब इस्कॉन के टेम्पल के तरफ से, और जैसे कि अभी सारे डिटेल्स बताएं, ये भव्य नज़ारा होने वाला ये धनबाद में पहला ऐसा जो है रथ यात्रा में जो आयोजन कराया जा रहा है बहुत ही धूमधाम से। और ये जो देख रहे स्टॉल लगा हुआ है ये प्रसाद के लिए लगा हुआ है, प्रसाद वितरण होगा। और जैसे कि अब मैंने बताया कि रथ जो है वहाँ से स्टार्ट हो चुकी है मतलब आपका स्टील गेट से। और ये रथ यात्रा जो है यहाँ पे पहुँचेगी संध्या 5 बजे। तो ये ऐसा है। और बाकी जो शाम का नज़ारा रहेगा और भी खूबसूरत रहेगा। तो फिलहाल अभी तो ये तैयारी चल रही है, दिखाइए फिलहाल तैयारी चल रही है। और ये तैयारी हमको लग रही है 4 से 5 के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट होने के बाद और भी खूबसूरत रहेगा ये भव्य नज़ारा। जो देख रहे हैं पंडाल खास करके बंगाल से बुलाया गया है स्पेशली, और बंगाल के जितने भी कारीगर रहे ये देख रहे हैं ना। तो बाकी चलते हैं और डिटेल्स बताते हैं, वेट कीजिए शाम तक। फाइनली जितनी जानकारी देना था आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग आइए दर्शन कीजिए। जगन्नाथ भगवान जी का हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। आप लोग आइए शाम के टाइम में, आरती का टाइम में बहुत ही भव्य नज़ारा रहेगा। और खास करके गॉल्फ ग्राउंड में जिस तरह का व्यवस्था किया गया है, हमको लग रहा फर्स्ट टाइम इस तरह से व्यवस्था किया गया, बहुत ही ज़बरदस्त। आइए, बहुत व्यवस्था है, टेंशन नहीं है। और खास करके प्रसाद भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज़ आप आनंद ले सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और ये मौका मतलब पुण्य का भाग बनिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं कि जो पूरी जा पाता है। तो इस तरह से मानिए तो आपको एक मौका मिल रहा है भगवान को दर्शन करने के लिए। हम लोग दर्शन कर लिया। आप लोग कब आ रहे कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर आप लोग।